प्रॉमिस 4 को तैयार ईरान, ट्रंप से बदला लेंगे खामनेई। एक बार फिर से ईरान पर अमेरिका और इजरायल मिलकर विनाशक हमला कर सकते हैं। खुद ट्रंप ने ऐलान किया है कि इस बार अमेरिका अपने विमानों का ईंधन बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि ईरान को तबाह करके रख देगा। इधर ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका और इजरायल इस बार ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान दोनों देशों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर देगा। फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन दो टूक कहा है कि इस वक्त ईरान दोहरा हमला का सामना कर रहे हैं। पहला है ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध, जिसको लेकर ईरान के 31 प्रांतों में से इस वक्त 22 प्रांतों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान के 50 शहरों में कोहराम मचा हुआ है। दूसरा अमेरिका और इजरायल का वो ऐलान जिसमें ईरान पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी गई है। आर्थिक युद्ध और जमीनी युद्ध को लेकर अब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि अमेरिका और इजरायल के हमलों से निपटा जा सके। अब हम आपको पहले दिखाते हैं कि इस वक्त ईरान में क्या हालात चल रहे हैं और ईरान कैसे बड़ी जंग की तैयारी में जुटा है। ईरान के 50 शहरों में कोहराम, खामनेई के तख्ता पलट की तैयारी। 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई पिछले 36 सालों से ईरानी शासन की कमान संभाले हुए हैं। वो इस वक्त इकलौते ऐसे ईरानी नेता हैं जो ईरान का हर फैसला तय करते हैं। इस वक्त ईरान में जो आर्थिक हालात चल रहे हैं वो ईरान के इतिहास में सबसे खराब बताए जा रहे हैं। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में भयंकर गिरावट आ चुकी है। इस वक्त $1 14,20,000 रियाल के बराबर हो चुका है। लेकिन जो तस्वीरें ईरान से सबसे ज्यादा परेशान करने वाली आ रही है वो है ईरान में हिंसक प्रदर्शन अब ईरान के 22 प्रांतों के 50 से अधिक शहरों में फैल चुके हैं। शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई थी, जो अब मशहद, जाहिदान, इस्फहान और हमदान जैसे बड़े केंद्रों तक पहुंच चुकी है। प्रदर्शनकारियों, IRGC और बासिज के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया है। हमदान के अज़दाबाद में प्रदर्शनकारियों ने क्रांतिकारी गार्ड यानी IRGC के एक बेस पर कब्जा करने का दावा किया है। सड़कों पर अब तानाशाह की मौत और मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा जैसे नारे लग रहे हैं। बहुत सारे ईरानी लोग सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के शासन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इधर ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रोटेस्ट करने वालों को गोली मारी जाती है या हिंसा के जरिए मारा जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स दखल देगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम पूरी तरह अलर्ट हैं और एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की इस धमकी के खिलाफ ईरान के नेता अयातुल्लाह खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करता है तो पूरे क्षेत्र को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उनका कहना है कि ट्रंप को ये जाने लेना चाहिए कि अमेरिकी दखलंदाजी अराजकता फैलाने के समान है। इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुले तौर पर धन्यवाद दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान की इस्लामिक सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है तो अमेरिका बीच में आ जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए रजा पहलवी ने लिखा कि उनके पास एक स्थिर बदलाव की योजना है। अगर इस्लामिक रिपब्लिक शासन गिर जाता है और देश के लाखों नागरिक सड़कों पर उतर आते हैं। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. اسرائیل و آمریکا در دنیا به اسم تمدن و دموکراسی و دفاع از آزادی دارن با ظلم و ستم در جامعه نشون میدن. تروریستای حکومتی هستند. اینا با قدرت دولت دارن انسانهای توانمند کشور ما رو و تمام کشورهای اسلامی رو و آزادی خواهان رو ترور میکنن. ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, US इजरायल पर हमले की तैयारी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में हाल ही में मुलाकात हुई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर दूसरे दौर के हमले यानी राउंड 2 स्ट्राइक्स किए जाएं। ईरान का आरोप है कि प्रदर्शन इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की साजिश के तहत ईरान में हिंसक प्रदर्शन करवा रहे हैं। लेकिन साथ ही ईरान ने अपनी जंगी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जरा देखिए ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अगर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ होता है तो ईरान कौन कौन सी मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का जबरदस्त भंडार अभी भी मौजूद है। ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो रेंज मौजूद है वो इजराइल पर खास तौर से बेहद भारी पड़ सकती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक वैरायटी वाली मिसाइलें हैं। ताजा अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 और फतह 2 मिसाइलें हैं। ये ईरान के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इनकी गति ध्वनि की गति से 13 से 15 गुना अधिक यानी मैक 13 से लेकर 15 मैक तक है, जिसे इजराइल का मौजूदा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से रोक नहीं पाएगा। ईरान की इस मिसाइलों की रेंज लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर है। जरा ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में जान लीजिए। ईरान सेजल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार सकती है और इजराइल के किसी भी कोने को निशाना बना सकती है। ये सॉलिड फ्यूल आधारित है, जिसका मतलब है इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। होर्मशर इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जा सकती है। सटीक मार करने वाली मिसाइल खैबर शेकन इसकी 1450 किलोमीटर और ये अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। ईरान को ड्रोन सुपर पावर माना जाने लगा है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध में इसके ड्रोन्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। शाहिद 136 इसे कामिकेज यानी आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। यह आकार में छोटा और सस्ता है, लेकिन 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य से टकराकर विस्फोट कर देता है। मोहजर 10 ये ईरान का सबसे उन्नत ड्रोन है, जो 24 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है और 300 किलोग्राम तक के बम या मिसाइल ले जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। शाहिद 107 ये एक नया टोही और हमलावर ड्रोन है, जिसे विशेष रूप से स्वार्म अटैक यानी दर्जनों ड्रोन का एक साथ हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान की क्रूज मिसाइलें पावे बेहद खतरनाक मानी जाती हैं, जो 1650 किलोमीटर तक मार सकती हैं और बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बच सकती हैं। ईरान का सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो हुड पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जो दुनिया के किसी भी युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने खुद का बवर 373 विकसित किया है, जिसका दावा है कि रूस के S-300 से भी बेहतर है। We are engaged in a full-scale war. Right now, the enemy has placed most of its hopes on knocking us down through economic pressure. You cannot conquer a nation with bombs, fighter jets, or missiles. To defeat us, they would have to come and face us on the ground. And if they were to confront this nation on the ground, if we remain determined, united, and committed to working together to make our country proud, it would be impossible for them to bring Iran to its knees. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यकीन मानिए ईरान इस बार अपने वजूद को दांव पर रखकर पूरी ताकत से इजराइल और अमेरिका से मुकाबला करेगा। अब देखना होगा कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को कैसे काबू किया जाता है और क्या अमेरिका और इजराइल रूस ईरान पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाते हैं।